हेलो जनता, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है ड्यूड्स फैक्ट्स। स्वागत है आपका हमारी पहली वीडियो में, जहां पर हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित ज़ॉम्बीज के केसेस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बिल्कुल थ्रिल से भरे रहे और ज़ॉम्बीज के इन घटनाओं की जानकारी ले सके। केस नंबर 1, 24,000 साल बाद भी ये ज़ॉम्बी जीवित था। हाँ जी दोस्तों, दुनिया की सबसे ठंडी जगह आर्कटिक ओशन के परमाफ्रॉस्ट से साइंटिस्ट ने एक ऐसे छोटे ज़ॉम्बी को निकाला है जो 24,000 साल पहले जिंदा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने जैसे उसे जिंदा किया उसने अपने क्लोन बनाना शुरू किए। ये साइंस एक्सपेरिमेंट रशिया के एक प्रयोगशाला में देखा गया है। ये ऐसे सूक्ष्म ज़ॉम्बी है जो 5 करोड़ सालों से हमारी धरती के अलग अलग समुद्री इलाकों में पाए गए हैं, लेकिन आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट में दबे हुए ये सूक्ष्म ज़ॉम्बी इनएक्टिव थे। हाँ जी दोस्तों, हजारों सालों से बर्फ में दफन इन जीवों के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। इन मजबूत जीवों को डेलॉइड रोटिफर्स या व्हील एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन जीवों के मुंह के चारों तरफ गोलाकार बालों का गुच्छा होता है। रोटिफर्स मल्टी सेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो हमारी धरती पर साफ पानी में मिलते हैं, लेकिन हिमयुग यानी आइस एज के दौरान इन्होंने बर्फीले इलाकों में जाकर परमाफ्रॉस्ट में जमना मंजूर किया। ये उनका सरवाइव करने का तरीका है। केस नंबर 2, दांतों से नोच ली थी इंसान की आंखें। हाँ जी दोस्तों, वॉशिंगटन की ये घटना कहानियों में अक्सर हमने ज़ॉम्बी के बारे में सुना है। फिल्मों में हमने देखा है कि ज़ॉम्बी इंसान के उस खौफनाक रूप को कहते हैं जिसमें वह दूसरे इंसान का मांस खाने लगता है। आज से करीब 10 साल पहले मियामी पुलिस का पाला असल जिंदगी के एक ज़ॉम्बी से पड़ा था। पुलिस ने देखा कि एक नग्न व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चेहरे का मांस खा रहा है और यह खौफनाक दृश्य देखते ही पुलिस ने गोली चला दी। इस शख्स को पुलिस ने ज़ॉम्बी कहा था। डेली स्टार की खबर के अनुसार रूडी यूजिन की भयानक मौत को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फाइलों में दर्ज ये अपराध आज भी किसी को डराने के लिए काफी है। दाढ़ी के ऊपर का चेहरा दांतों से काटा। हाँ जी दोस्तों, यूजिन को मियामी ज़ॉम्बी और कॉजवे कैनिबल के नाम से भी जाना जाता था। उसने 65 साल के पोपो पर बाइबल चोरी करने का आरोप लगाया और फिर उसके चेहरे पर भीषण हमला कर दिया। यूजिन ने मार मार कर पोपो को बेहोश कर दिया, उसकी पैंट उतार दी और दाढ़ी के ऊपर का ज्यादातर हिस्से और उसकी आंखों को काट लिया, जिसके चलते वह अंधा हो गया। हमले के पीछे का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि पुलिस ने मौके पर ही यूजिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पागल नहीं था, लेकिन सभी को दुश्मन समझता था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजिन के शरीर में सिर्फ मरीजुआना की पहचान हुई थी। हमले के समय की गई रिपोर्ट के अनुसार यूजिन डाइवोर्सी था और एक कार धोने का काम करता था। यूजिन जब सिर्फ 16 साल का था तभी उसका एक क्राइम रिकॉर्ड था। पूर्व पत्नी जेनी डंकेट ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगी कि वह पागल था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि सभी उसके खिलाफ है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स केस नंबर 3। कनाडा के हिरनों में पाए गए ज़ॉम्बी बनाने वाले वायरस इंसानों में भी फैलने का खतरा। कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया में अगर कोई नई महामारी फैलती है तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। खबर है कि कनाडा के हिरनों में ज़ॉम्बी बनाने वाले वायरस फैल रहे हैं। 2019 से दुनिया को कोरोना ने तबाह कर रखा है। वैसे तो जल्दी इस वायरस के लिए वैक्सीन बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी कोरोना में म्यूटेशन आते जा रहे हैं, जिसके कारण अभी भी ये वायरस फैल रहा है। हालांकि अब ये पहले की तरह जानलेवा तो नहीं है, बावजूद इसके इससे होने वाले खतरे अभी तक टले नहीं है और इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना पर पूरी तरह से लगाम लगाया भी नहीं जा सकता था कि इस बीच कनाडा से एक नई चेतावनी जारी कर दी गई है। खबर है कि इस देश के हिरनों में ज़ॉम्बी बनाने वाले वायरस पाए गए हैं। वाइस वर्ल्ड न्यूज़ की खबर के मुताबिक कनाडा के हिरनों की प्रजाति में तेजी से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। इसके चंगुल में आने वाले हिरन दूसरे हिरनों को मार कर खा जा रहे हैं। कनाडा के कुछ हिस्सों में क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज को महामारी घोषित कर दिया गया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्ट के वाइल्ड लाइफ डिजीज स्पेशलिस्ट मार्गो पीबस ने बताया कि ये महामारी हिरणों में बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। नया नहीं है ये वायरस। बता दे कि कनाडा में ये महामारी आज नहीं बल्कि सबसे पहले 1996 में देखने के लिए मिला था। इस समय एक फार्म में ये वायरस फैला था और इसके बाद तेजी से बाकी जानवरों में ये वायरस फैलता गया। बाद में जब सारे जानवरों को मार दिया गया तब जाकर इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता था। बैक्टीरिया और अन्य वायरस की जेनेटिक जानकारी पाई जा सकती थी, लेकिन हिरणों में फैल रहे इस वायरस की कोई जानकारी नहीं ढूंढी जा सकी। इंसानों में भी फैलने का है खतरा। हाँ जी दोस्तों, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के बारे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये हिरणों से किसी अन्य जानवर या इंसानों में भी फैल सकता है। इसकी चपेट में आने के बाद इंसान को लूज मोशन, डिप्रेशन और यहाँ तक कि लकवा मारने के भी असर हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड जानवर के मांस को खाने से नहीं बल्कि उसके यूरिन और सलाइवा यानी थूक की चपेट में आने से भी हो जाता है। हालांकि अभी तक इंसानों में इस इन्फेक्शन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। केस नंबर 4, चींटियों को जिंदा लाश बना देती है ये चीज। फंगस दैट टर्न्स एंट्स इनटू ज़ॉम्बीज। सो दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष प्रकार की चींटियों की दुख भरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जो अगर किसी इंसान के साथ हो तो वह असहनीय मौत से मर जाएगा। जिस प्रकार ये चींटियां मर जाते हैं, इन चींटियों का दर्द कोई बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको साइंस से संबंधित बातें बताने के लिए ही बैठे हैं। इसलिए आइए जानते हैं चींटियों के बारे में और इस फंगस के बारे में भी। ये कहानी एक कारपेंटर एंट की, जिसकी मौत उसके ही अंदर पल रहे एक फंगस के कारण होती है, जिसका पता उसे खुद भी नहीं होता। इस फंगस का नाम कॉर्डिसेप्स है। ये फंगस जब इस चींटी के अंदर अपने कुछ अंश डाल देती है तब वह कुछ अंश बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे इस पूरी चींटी को अंदर से खोल खला करते हैं और फिर इसका दिमाग से बाहर आ जाते हैं। ये फंगस यहीं पर नहीं रुकता दोस्तों, एक चींटी से दूसरी चींटी और दूसरी चींटी से तीसरी चींटी में जाकर यह प्रक्रिया दोहराता है। ये चाहे तो इस प्रजापति की सभी चींटियों का विनाश कर सकता है, लेकिन कुछ चींटियां इसके प्रकोप से खुद को बचाने के लिए सक्षम रहती है, समूह से बाहर कर देती है, जिसके कारण इन चींटियों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा आप इन चींटियों के बारे में क्या सोचते हैं, जिनका पूरा शरीर धीरे धीरे खा लिया जाता है। अपनी राय और सुझाव कमेंट में देना ना भूले। और दोस्तों, यदि आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना और इस वीडियो को एक लाइक ठोक के जाना। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, मिलते हैं जल्द ही।